जय हिंद दोस्तों सुबह एक वीडियो बनाई थी और बड़ी खुशी हुई यह जानकर कि आप लोगों को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा, जो पेंशनर ओआरओपी के एरियर का लगातार इंतजार कर रहे थे और उनका एरियर नहीं आ रहा था, तो उनका भी डाउट खत्म हो गया, क्योंकि मैंने उसमें पूरी रैंक वाइज जो है टेबल दिखाई है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग कि उनको कितना पैसा मिलना है, ओआरओपी में कितना रिवाइज हुआ है। और अगला दोस्तों, कई पेंशनर को यह भी पता लग गया कि जो है उनको उनकी लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक के मुताबिक सही पेंशन नहीं मिल रही है। और इसके अलावा कुछ पेंशनर ने इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए, कुछ डाउट भी क्रिएट किए। तो दोस्तों, आप भी चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको ओआरओपी 2 का जो टेबल है उसके बारे में आपको रैंक वाइज और सर्विस के अकॉर्डिंग और ग्रुप के अकॉर्डिंग XY ग्रुप को भी मैंने पूरा कवर किया है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उस वीडियो में मुझे कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, वो आप सभी के काम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, आप ये वाला वीडियो था ओआरओपी 2 टेबल सिपाही 2 ऑनरी कैप्टन देखें। ठीक है, ये पिछला वाला वीडियो था। तो इसी पर कमेंट आया है योगेश राय जी का कि जय हिंद सर, मैं 17 साल सर्विस करके एसीपी हवलदार में पेंशन आया हूं, लेकिन मेरा पीपीओ में 16 साल 11 मंथ 3 दिन है। मेरा लेवल 04 है, यानी कि नायक का पेंशन 20,107 बेसिक करके पेंशन मिल रहा है। मैं क्या करूं, प्लीज बता दीजिए। जब इन्होंने मेरी वीडियो देखी तब इनको पता लगा, इन्होंने अपना कोरिजेंडम पीपीओ चेक किया, उसमें देखा इनका लेवल 4, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे लेवल कवर किए हैं 3, 4, 5, 6 कि आपका रैंक क्या है, किस रैंक के मुताबिक आपको पेंशन मिलनी है। तो उसको देखकर इनको ये समझ पाए कि इनको यानी कि जो है तो ये एसीपी हवलदार, लेकिन जो है इनको मिल रही है पेंशन नायक की, और वो भी 20,107 ओआरओपी के जो सेकंड रिवीजन हुआ है। तो दोस्तों, जो 17 साल के हवलदार या फिर एमएससीपी हवलदार जो भी है वाई ग्रुप के, उनको जो ओआरओपी 2 में सेट हुआ है, उनका फिक्स हुआ है, वो हुआ है 21,782 रुपए, जबकि नायक को वाई ग्रुप के 20,107 जिन्होंने 17 साल की सर्विस की है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कम से कम 1,500 से ज्यादा रुपए का यहां पर फर्क आ रहा है, और वो इनको मिल रही थी। वीडियो देखने के बाद इतना इनको फायदा हुआ कि ये समझ गए कि इनको गलत जो है जगह पर रखा गया है, गलत पेंशन मिल रही है। तो ये पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो इनके लिए तो सीधा है दोस्तों, सभी को मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। कंप्लेंट रेज करोगे, और किसके लिए करोगे, अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के लिए करिए। अगर बैंक से ले रहे हैं तो सीपीपीसी को भेजिए, बैंक को कंप्लेंट लिख कर दीजिए। इसके अलावा आप पीसीडीए को भी भेज सकते हैं, सीपी ग्राम में भी जो है ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, डीपेन ग्राम में भी कर सकते हैं। अब एक पेंशनर ने यहाँ पर एक डाउट पूछा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर देवीद्राज जी कहते हैं कि पर सर 2015 पेंशनर के पीपीओ में पे लेवल नहीं लिखा है और मैं एसीपी 2 ले रहा हूं, तो हवलदार के लेवल में देखो क्या सर। अभी देखिए, जब मैंने इनको कमेंट में ही पूछा था कि आपका रैंक क्या है, तो इन्होंने मुझे यह बताया कि इनका सिपाही रैंक है और इनको एसीपी 2 मिला है। तो अगर सिपाही में आपको एसीपी 1 मिलता है तो वो होता है नायक रैंक के इक्विवेलेंट, और एसीपी 2 मिलता है सिपाही रैंक में तो आपको क्या होता है, वो एसीपी 2 या एमएसीपी 2 मिलता है आपको, वो होता है आपके हवलदार के इक्विवेलेंट। लेकिन हवलदार रैंक के इक्विवेलेंट नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एमएसीपी है आपके फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए है। ठीक है, तो आपको वो रैंक नहीं मिलता है, लेकिन उस रैंक की आपको सैलरी और पेंशन आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कमेंट आया है, देखिए कुछ सवाल भी आपकी तरफ से क्रिएट हुए हैं कि वेदर इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सर्विसेज दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इन्होंने पूछा है जो मैंने बताए हैं, जो टेबल बताई है, तो क्या वो सभी के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए? तो बिल्कुल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारे के सारे उसमें कवर हैं, जो भी इक्विवेलेंट रैंक के हैं। हालांकि आपको पता है उसमें रैंक लिखे हुए हैं सिपाही, नायक, हवलदार, तो आर्मी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं ना वहां पर रैंक, लेकिन जो इक्विवेलेंट रैंक हैं एयरफोर्स और नेवी में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला देव प्रसाद जी लिखते हैं कि यू हैव नॉट मेंशन्ड ऑन सूबेदार, वारंट ऑफिसर, सीपीओ, दीज आर सब्सटेंटिव रैंक हैविंग मोर देन 35 years of service. You only inform of on honorary ranks. Please clarify same in your next वीडियो। ये कहते हैं कि आपने जो है सूबेदार जिन्होंने 35 साल से ज्यादा की सर्विस की है उनके बारे में नहीं बताया है, जबकि आपने ऑनरी रैंक जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के बारे में बताया है। तो दोस्तों, हालांकि मैं आपको बता दूं जो ओआरओपी 2 का जो टेबल है उसमें जो है जो कवर किया गया है सूबेदार को, वो 30 साल तक
किया गया है। और मेरी नॉलेज में भी सूबेदार की सर्विस जो है 28 साल होती है, प्लस करते हैं तो 2 साल करते हैं तो 30 साल होती है। अब ये कह रहे हैं 35 साल से ऊपर सूबेदार, हो सकता है 35 साल से ऊपर होंगे सूबेदार, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो है जो यहाँ पर दिया गया है कि 30 साल तक के सूबेदार के लिए बताया गया है, जो एक्स ग्रुप के हैं वो 35,500 पर उनकी फिक्स होती है, और जो वाई ग्रुप के हैं सूबेदार तो उनका अगर उन्होंने 30 साल सर्विस की है तो 31,000 पर उनकी फिक्स हुई है। तो यानी कि जो है मैक्सिमम ओआरओपी में जो है एक्स ग्रुप को 35,500 है सूबेदार को, और वाई ग्रुप को 31,000। तो इससे ऊपर अगर जो है वो बेसिक ले रहे हैं तो उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। ओआरओपी सेकंड रिवीजन में उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगला जो है क्वेश्चन है, यह भी जो है इन्होंने डाउट क्रिएट किया है राम सेवक जी ने कि ये गलत है सर, यदि 17 साल 1 मंथ भी है तो नेक्स्ट स्लैब का पेंशन मिलेगा, ना कि 17 साल का। तो इन्होंने इस चीज को जो मैंने बताया था वीडियो में उस चीज को गलत बताया है, क्योंकि मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था आपको कि आपको चार्ट किस प्रकार से देखना, आपको टेबल किस प्रकार से देखना है। यदि आपकी सर्विस एग्जांपल के तौर पे 17 साल, तो आप यहाँ पे 20 साल 21 साल अपने सर्विस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 17 साल और 3 महीने और उससे कम है तो आप 17 साल के वाले कॉलम में अपने आप को देखेंगे। इसमें मैंने बताया था कि अगर आपने 17 साल 3 महीने से ज्यादा और 9 महीने से कम सर्विस की है तो आप 17.5 साल वाले कॉलम में देखेंगे। और इसके बाद एक और चीज बताई थी कि अगर आपकी सर्विस 17 साल और 9 महीने से ज्यादा है तो आप 18 साल वाले कॉलम में देखेंगे। तो ये चीज मैंने बताई थी, हालांकि इसको जो है ये गलत बता रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है ये गलत है, हालांकि मैंने जो है हर जगह से इस चीज को कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये गलत बता रहे हैं, किस बेस पर बता रहे हैं मुझे नहीं पता। इस चीज पर अगर आप भी अपना कमेंट देना चाहते हो कि ये सही है या गलत है तो दे सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से यह बिल्कुल सही है। अगला जो एक कमेंट आया था, इन्होंने पूछा था कि सर जी एक बात पूछूं कि ओआरओपी को कब से लेकर कब तक पेंशनर को लागू है, मुझको बता सकते तो मेहरबानी होगा। अब देखिए जो कब से लागू हुआ है, जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं सभी पेंशनर्स के लिए है ऑन और बिफोर, ठीक है, यानी कि 30 जून 2019 से पहले के रिटायरी, ठीक है, या तो 30 जून को रिटायर हुए हैं या 30 जून 2019 से पहले जो भी डिफेंस पेंशनर्स रिटायर हुए हैं तो उनके लिए ओआरओपी का सेकंड रिवीजन लागू है, ठीक है। अब कुछ को उसमें लागू भी नहीं है। अब किसको लागू नहीं है मैं आपको बता दूं, जो प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं एट ओन रिक्वेस्ट। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज को बोलने में, लेकिन जो है वो है जो प्री मैच्योर रिटायर्ड हैं ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं 1 जुलाई 2014 के और उसके बाद, तो वो एलिजिबल नहीं है ओआरओपी के सेकंड रिवीजन के लिए। मतलब ओआरओपी के फर्स्ट रिवीजन के बाद जो भी प्री मैच्योर रिटायर आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, उनको जो है ओआरओपी के दायरे से, उनको ओआरओपी के लाभ से बाहर रखा गया है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। हालांकि आगे क्या होता है वो अलग बात है, और हम तो यही चाहते हैं कि आगे भविष्य में जो है सभी प्री मैच्योर रिटायर्ड को इसमें कवर किया जाए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।